हेलो एवरीवन। नमस्कार, सलाम वालेकुम, बॉन्जोर। बॉन्जोर मीन्स फ्रेंच में हम जब हाय कहते हैं तो वो बोलते हैं बॉन्जोर। और आज का टॉपिक है दिल की बातें। दिल की बातें बोले तो जैसे कि ये पीछे जो किताबें पढ़ी हुई हैं, सोच के लेके आओ कि मैं पढ़ूंगा, डेली 10 किताबें पढ़ूंगा और एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल डिसिप्लिन इंसान बन जाऊंगा। जैसे कि हम हमेशा इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि डेली 10 किताबें पढ़ो और तुम ब्ला 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 ब्ला। आपको पता है कि साल भर में आप कितनी किताबें जो है खत्म कर लोगे, पर घंटा होता कुछ नहीं है। क्योंकि किताब खरीदना बहुत आसान है, लेकिन उस डिसिप्लिन को, कंसिस्टेंसी को बनाए रखना कि हमें कुछ भी हो जाए, डेली 10 पेजेस पढ़नी है, ठीक है। और एक टाइम तक तो आप बहुत मोटिवेटेड रहते हो। डोपामिन बॉडी का एक हार्मोन है जो आपको बड़ा इंटेंस फील कराता है जब भी आप कुछ मोटिवेशनल चीजें देखते हो। जब कुछ बहुत बातें सुनते हो, चाहे किसी वॉरियर की, चाहे किसी जिसको भी आप एडमायर करते हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो उस केस में जो सबसे पहला जो हार्मोन जो ऊपर बूस्ट जाता है, दैट इज डोपामिन, जो आपको बड़ा अच्छा फील कराता है। आपको लगता है कि दुनिया चीर दूंगा, धरती में एक मुक्का मारूंगा, पानी निकल आएगा। वो वाला एग्जाम्पल। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करते हो, उसके बाद लगता है कि डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि एक बार इंस्टाग्राम खोलो तो लगता है कि थोड़ा सा ये देख लेता हूँ, थोड़ा सा वो देख लेता हूँ, थोड़ा सा ये देख लेता हूँ। इसके चक्कर में आपका घंटा 2 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता। और एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम एनालाइज नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम चल कहाँ रहा है। जब हमें कोई बताता है तो हमारा ब्रेन का केमिकल जो है इतना ऊपर नीचे हो चुका होता है कि कोई हमें समझाता है तो हमें कुछ समझ नहीं आता। हमें लगता है कि यार दिमाग ना खराब करो प्लीज, मैं ऑलरेडी मेच्योर हूँ, ऑलरेडी समझदार हूँ, मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत। तो कुछ बातें जिसमें आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। अगर आपको अपने दिमाग का शायद 80% कह लो कि सर दर्द अगर आपको हल्का करना है, तो मैं अक्सर अपनी मम्मी को बताता हूँ। और अभी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ भी, क्योंकि कल कल के चक्कर में हम कुछ करते उठते हैं नहीं। समय आता है निकल जाता है, फर्क नहीं पड़ता, करने वाले कर जाते हैं और हम सोचते ही रह जाते हैं कि हम कल करेंगे कल करेंगे। तो बहरहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि अभी जिम में था, अच्छा खासा वर्कआउट करके आया मैं। और पहला चीज तो ये कि अगर लाइफ में आपको कभी भी टेंशन फ्री रहना है, मतलब कि कभी आपका दिल जो है ना टूटे, ठीक है। तो एक तो भगवान कहते हैं यार कि सिवाय मुझसे, ठीक है, किसी और से कोई उम्मीद नहीं लगाओ, ठीक है। तो अब दिल कब टूटता है? जब हम किसी से कुछ उम्मीद लगाते हैं कि भाई ये मेरा काम कर देगा, भाई मेरा ये काम कर देगा, और परेशान होने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो मेरे लिए ले आएगा, वो मेरी बात को समझ लेगा। और जब वो कोई समझता है नहीं कुछ, तो हो जाता है पोपट, दिल जाता है टूट, और हाथ में आते हैं इन द एंड डिसअपॉइंटमेंट, ब्रोकन हार्ट, और इमोशन का अत्याचार, जो भी आप कह लीजिए। 2-3 गालियां जोड़ सकते हैं आप, फर्क नहीं पड़ता। तो किसी से उम्मीद नहीं लगाओ। जो करना है खुद को करना है। आप खुद आए हो, खुद चले ही चले जाओगे। और बहुत क्लोज है तो आप उम्मीद लगा सकते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सिवाय पेरेंट्स के और अपने हस्बैंड और अपने वाइफ के सिवा कभी किसी से उम्मीद नहीं लगाओ। और चीजें बहुत बहुत इजी रहेगी। ये पड़ोसी वड़ोसी के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में, नई रिश्तेदारों के चक्कर में अपना लाइफ लाइफ जो है स्पॉइल नहीं करो। क्योंकि अगर वो करते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन नहीं करते हैं तो आपका दिल झट टूटेगा। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली अपने आप को अगर आप प्रिपेयर कर लोगे कि इन द एंड आपको ही सब कुछ करना है, सामने वाला कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय, लेकिन उम्मीद नहीं लगाना, पहला। दूसरा कि जिसमें आपका 80%, ठीक है, 80% आपका पुनर्जन्म हो जाएगा, रीबर्थ हो जाएगा आपका एक ही लाइफ के अंदर, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया। और अपने रियल लाइफ में वो क्या है, वो ये है कि वो 4 लोग क्या सोचेंगे। भाई साहब 35 साल का हो गया हूं मैं, 35, ठीक है, सीरियसली। और ये 4 लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, फलाने अंकल क्या कहेंगे, बुआ मौसी चाचा ताऊ, बाप रे बाप, कोई क्या कहेगा। इसके चक्कर में एक तो सरदर्द पेरेंट्स खुद भी ले लेते हैं, ऊपर से बच्चों को भी दे देते हैं। नहीं सोचो प्लीज 4 लोग क्या सोचेंगे। 4 लोग तभी सोचेंगे जब कुछ कि भाई जब उनको बेनिफिट होगा। वही एक कहावत है ना, बड़ा अच्छा सा है, कोई भी आपकी औकात से बात तब होता है जब शायद आपकी जेब में उतना पैसा नहीं है। पर याद रखना, जब तक तेरी जेब में पैसा है वो पूछेगी मेरा बाबू कैसा है। 4 लोग क्या कहेंगे, इस 4 लोग के चक्कर में ना आप अपने आप को, अपने पोटेंशियल को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और इतना हेजिटेशन होता है। अगर जस्ट लाइक आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, दैट इज
कंटेंट को बनाना, अपने आप को रिकॉर्ड करना, कुछ करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो। वो हेजिटेशन इतना यहाँ यहाँ है, इतना इतना भरा हुआ है ना कि कुछ कर जाने की, लेकिन वो 4 लोगों के चक्कर में आपकी जिंदगी जो है बर्बाद है। इस चक्कर में, क्योंकि बर्बाद इसलिए कहूंगा क्योंकि आप अपनी पोटेंशियल को निकाल नहीं पा रहे हैं, और इंसान इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है कुछ भी कर जाने का, कोई सीमा ही नहीं है कुछ, मतलब कि इंसान को कुछ रोक सके। बहुत सारे लोग जो भी अच्छे खासे जिनको हम लेजेंड मानते हैं, जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी की स्टोरी ले लो, ठीक है, उनके फादर तो बेचारे उनको नहीं समझ पाए। चाहे आप माइकल फेल्प्स को ले लो, जिन्होंने ओलंपिक में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़, आज भी मतलब एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लेने वाले शख्सियत वो हैं, ठीक है। आप माइक टायसन को ले लो, जिसको हर कोई जानता है, ठीक है, स्लम में वो रहते थे, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन एंड नंबर ऑफ एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ तक अलेक्जेंडर, चाहे कोई वॉरियर, कि जब तक आप ये सोचना ही नहीं, जब तक सोचते रहोगे आप कि ये वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, आप अपने आप नहीं निकाल पाते हो। और कहीं ना कहीं अगर आप 4 कमरे के अंदर एक मोटिवेशनल वीडियो देख करके अगर अपने पोटेंशियल को, अपनी एनर्जी को फील कर लेते हो कि भाई मैं अब तो कर जाऊंगा, ठीक है, लेकिन जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, लोगों से आंखें मिलाते हो, वो डर, वो एक हेजिटेशन मिल जाती है। जैसे आप आंखें मिलाते हो, लगता है कि यार ये क्या सोच रहा होगा, ठीक है, मैं करूंगा तो ये मेरे पापा को बताएगा, मैं ये करूंगा ये मेरी मम्मी को बताएगा, मैं ये करूंगा, ठीक है, ये मेरे घर वालों को ना बता दे। और कई बार जैसे मेरे अंदर भी बहुत सारी हेजिटेशन का मैटर में तो मैंने पता नहीं क्या कहूँ, लिमिट तोड़, ठीक है, हेजिटेशन, घर से कुछ बाहर निकलो, कुछ करना है और कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग में जैसे आंखें मिलाते हैं तो लगता है कि यार क्या सोचेगा ये, कि कैसा डैश डैश टाइप लड़का है, कैसा बेवकूफ लड़का है, कि ये क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। लेकिन इन दी एंड जब आप अच्छे से किताबें पढ़ते हो, तब आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली हर एक सक्सेसफुल इंसान ने ये प्रॉब्लम फेस किया है, और जो इंसान इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर गए, ठीक है, हम उन्हें आज या तो गूगल पर सर्च करते हैं या तो इंस्टाग्राम पर हम उन्हें फॉलो करते हैं। इसलिए कभी भी नहीं सोचो कि यार 4 लोग क्या कहेंगे, इन दी एंड सब खत्म हो जाना है। जब तक आपको, सच्चाई ये है कि जब तक आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है, आपको कोई खाना नहीं दे रहा है, तब तक आपको किसी की नहीं सुनना चाहिए, अनटिल अनलेस वो बहुत अच्छा आपका चाहने वाला ना हो या फिर वेल विशर ना हो, जो कि बहुत कम लोग होते हैं। लोग प्रिटेंड करते हैं लेकिन होते नहीं है, तो नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आपको सुनना क्यों है। वो अगर इंसान चला जाएगा या फिर आप अगर कहीं अलग चले जाते हो, मूव कर जाते हो, तो जो उसकी लाइफ चलती रहेगी, आपकी लाइफ चलती रहेगी, तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी जो है रुकनी नहीं है। जब जिंदगी रुकनी नहीं है किसी के होने ना होने से, ठीक है, तो उस इंसान के बारे में सोचना ही क्यों, ठीक है। तो नहीं सोचो, जो दिल में है कर जाओ, डे बाय डे टाइम जो है निकल जाएगा। आप कुछ सीखना चाहते हो, चाहे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, मॉडलिंग करना चाहते हो, गाना गाना चाहते हो, कर जाओ। समय निकल जाएगा, समय बहुत तेजी से निकल रहा है, कट निकल रहा है। देखते देखते इंडिया की आबादी भी 1 बिलियन क्रॉस कर गई। आज हम दुनिया के सबसे नंबर 1 आबादी वाले देश में टॉप पे हैं, तो जबकि पहले ऐसा नहीं था। और ये लोगों को अपना जात पात, विश्व गुरु, हिंदू धर्म, जो भी कह लीजिए, करने दो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ करिए, ठीक है, उनके हाँ में हाँ मिलाइए, दिल किसी का नहीं तोड़िए, और बस जो है कर जाइए, फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में समय निकल जाएगा, फिर आपके पास एक चीज रह जाएगी, वो है रिग्रेट। तो किसी का नहीं, मतलब दो चीजें हैं, ठीक है। पहला कि किसी से उम्मीद नहीं लगाइए जब तक वो आपका पेरेंट्स ना हो, मम्मी पापा या फिर वाइफ या हस्बैंड, ठीक है। इन चारों के अलावा दुनिया में किसी से कोई उम्मीद मत लगाइए कि कोई कुछ करेगा आपके लिए, ठीक है। करता तो ठीक है, नहीं करता तो खलास ले भी। सेकंड, कि किसी के बारे में नहीं सोचना है सिवाय इन चारों की, ठीक है। और बस जो दिल में है कर जाइए, ठीक है। और सबसे अच्छा एक टिप बताता हूँ कि जो भी लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं या तो कुछ स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा ये है कि जो मैंने फील किया है, मैंने बहुत लोगों से मिला है, बातें करता हूँ, ठीक है। पहले बहुत हेजिटेशन था, लेकिन अब जैसे बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मैं यूएई में रहता हूँ, यूएई यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, जिसके अंदर दुबई आता है। बाय द वे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि दुबई कंट्री है, बल्कि दुबई कंट्री नहीं, दुबई का स्टेट है, ठीक है, जो यूएई के अंदर आता है। और यूएई का जो कैपिटल है दैट इज अबू धाबी, ठीक है। दुबई बेसिकली इसलिए फेमस है क्योंकि दुबई ने अपने आप को ऐसा बना के रखा है कि मैक्सिमम दुनिया के सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट है वो दुबई में आते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल जो मार्केट है दैट इज दुबई, ठीक है।
तो इसलिए दुबई फेमस है, क्योंकि यहाँ पे हर कुछ है, ग्लैमर वगैरह सब कुछ। और बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा फेमस इसलिए है दुबई, क्योंकि दुबई में जो है टैक्स फ्री है। आप 100 रुपए कमाओ, आपके पास 100 रुपए आएगा। 1 करोड़ कमाओ, 1 करोड़ आएगा। आपको मतलब कोई टैक्स का कोई नाटक नहीं है, ठीक है। अभी लोकल में 5% का वैट जो है वो चालू हो गया है, बट हाँ, लेकिन बाकी फर्क नहीं पड़ता। बाकी अपना कमाई, सारा पैसा आपके पास है। वो बाकी कंट्रीज में, चाहे हमारे इंडिया में भी 30%, 35%, 40% सेस हो गया। कई मिलियन ऊपर एक लिमिट क्रॉस कर जाओ तो उसके बाद सेस लग जाता है। और बहुत सारे टैक्सेस जो हैं, इवन चाहे जर्मनी की बात करो, चाहे यूएस की बात करो, सब में बहुत अच्छे खासे टैक्स हैं। लेकिन यूएई में ऐसा कुछ नहीं है, तो सारा पैसा सेव रहता है। इसलिए आपका दुबई को लोग एडमायर करते हैं। तो बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ, चाहे वो शेख हो, चाहे किसी अपने कंट्री के, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ बिजनेसमैन हो, चाहे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कुछ बिजनेसमैन हो, चाहे रशिया के कुछ बिजनेसमैन हो, सबसे मैं मिला हूँ, बातें करता हूँ। तो ये समझ में आता है कि उन्हें जो करना होता है वो कर जाते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा, और वो अकेले में बैठते हैं, बातें करते हैं, सोचते हैं, और वो बस कर जाते हैं। उन्हें पता है कि जो घर के बाहर हैं वो बाहर वाले ही हैं, और जो घर के अंदर हैं वही घर के अंदर वाले हैं, अपने हैं बेसिकली। तो जो घर के अंदर है उनका हाँ ना सुनो, जो घर के बाहर है उनका ना सुनो, ठीक है। तो बस कर जाओ। अगर कुछ ऐसी चीज जिससे आपका कोई नुकसान नहीं है तो उसके बारे में तो कतई नहीं सोचना है। जैसे कि सबसे बेस्ट ये है कि आपको चाहे पढ़ना हो, चाहे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना हो, जो करना है करिए, ठीक है। अगर क्योंकि किसी चीज, बहुत ऐसे स्किल्स हैं जिसको करने में कोई लॉस नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी चीज है कि जब आप कुछ ऐसा करते हो जिसको आप करना चाहते हो, और आप ट्राई करते हो, और आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ट्राई करते हो, ठीक है, उसके बाद भले ही छोड़ देते हो, तो आप अपने आप को, जितना दिन आपने ट्राई किया था उतने दिन आप अपने आप को अपडेट कर लेते हो। और आप उन लोगों से बहुत बेटर हो जो वो करना चाहते हैं लेकिन 1 दिन भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप वो कर चुके हो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने उन लोगों से अपने आप को अपडेट कर लिया। चाहे आपने 1 दिन ही पढ़ाई क्यों नहीं करी, 1 दिन ही अपने आप पर काम क्यों नहीं किया, ठीक है। तो अब सोचिए कि दुनिया में कितनी आबादी है, ठीक है, 8 बिलियन से ज्यादा की आबादी है। कई ऐसे लोग हैं मिलियंस में, ठीक है, जो आप सोचते हैं करते कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, ठीक है, तो आपने मिलियंस ऑफ पीपल जो लोग हैं, ठीक है, उनसे अपने आप को अपडेट कर लिया। ये बड़ी खूबसूरत चीज है। लॉस 0%। मिला क्या? तजुर्बा, सीखने को, पढ़ने को, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये बड़ी बेनिफिट वाली चीज है। इसलिए बस कर जाओ, दिमाग एकदम रिलैक्स रखो, और बस कर जाओ यार। किसी के बारे में सोचो तो नहीं, समय निकल रहा है। पेरेंट्स बहुत उम्मीद लगाते हैं अपने बच्चों से, तो हर उस इंसान से बड़ा एक रिक्वेस्ट है मेरा पर्सनली, कि जो अभी उस एज में है जिसमें उनके पेरेंट्स ने अभी अपने बच्चों को उस स्टेज पर नहीं देखा जिसमें वो चाहते हैं कि यार काश मेरा लड़का भी कुछ ऐसा कर जाता कि मेरा भी नाम रोशन होता। और लोग कहते कि यार वो देखो उसकी मम्मी जा रही है, उसका पापा जा रहा है। तो लोग फील नहीं कर सकते, जो लोग जिनके अंदर इमोशन नहीं है, लेकिन जो लोग फील कर सकते हैं वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे या फिर किसी वीडियो को देख के सिर्फ रो ही लेते हैं और कुछ नहीं होता है। तो इतना पोटेंशियल ऊपर वाले ने आपको हाथ पैर सलामत दिया है, आंखें सही सलामत दी है, सब कुछ सही सलामत है, और आप अपने आप को यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि कोई क्या कहेगा, ये भगवान। बस कर जाओ मेरा भाई, भाग में 4 लोग, ठीक है, कर जाओ। और एक बार बनने से पहले अपने पेरेंट्स को प्राउड जरूर फील कराना, प्राउड फील कराना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा एहसास है कि आप अब कुछ भी कर जाओ, ठीक है। अगर आप वो चीज, अगर आपके पेरेंट्स के चेहरे पे मुस्कान नहीं ला सकती, आपकी मम्मी जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, पेट में रखा, डेली खाना खिलाया, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, सालों विदाउट ब्रेक, उनको अगर एक मौका न मिले कि सीना चौड़ा करने का कि यार ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, तो ऐसे मर जाना क्या मतलब लाइफ है। बेकार है। इसलिए कर जाओ मेरे भाई, कर जाओ।